गुजरात में गिर सोमनाथ सोमनाथ का टेम्पल आप जानते हैं, बहुत मशहूर है। प्रभास पाटन नाम की वो जगह है। 27 सितंबर की रात से ये माहौल बनना शुरू किया गया वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। बड़ी तादाद में वहाँ बुलडोज़र्स वगैरह जमा हो गए और भारी पुलिस का इंतज़ाम किया। तो हम लोग 8 तारीख को सुबह वहाँ पहुँचे। मैं शफ़ी मदनी साहब और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सलीम पट्टीवाला और उस इलाके के जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी हमारे साथ थे। तो हम लोग उस मकाम पर पहुँचे और वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं 30-35 की तादाद में, उनको एक जगह हमने बुलाया। पूरी बातें उनसे वहाँ के हालात के बारे में हमने सुनी। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पूरा इलाका जिसमें तकरीबन 11 दरगाहें हैं, एक ईदगाह, मस्जिद भी है वहाँ और एक बड़ा कब्रिस्तान है। और ये पूरा एरिया तकरीबन 223 एकड़ की ज़मीन उसका रकबा है तकरीबन। 27 और 28 सितंबर की रात में 27 को शाम से ही वहाँ बुलडोज़र वगैरह इकट्ठे कर लिए गए। बताते हैं लोग कि 30-35 बुलडोज़र थे और बहुत सारी गाड़ियाँ, पुलिस फोर्स वहाँ जमा था। तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि कुछ न कुछ होने वाला है। तो वहाँ पर लोग जमा हो गए। तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों के आवाम जो है वहाँ पर बैठ गए। उनको लगा कि शायद ये कुछ होने वाला है, लेकिन प्रशासन जो है वो बराबर ये कहता रहा कि नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। कल गवर्नर का यहाँ दौरा है, इसकी वजह से हमने कुछ इंतज़ामात किए हैं और बुलडोज़र वगैरह तो इसी तरह कुछ काम चल रहे हैं, उसकी वजह से हमने बुलाए हैं। और ऐसा कोई इरादा प्रशासन का नहीं है कि वो कोई चीज़ वहाँ डिमोलिश करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, इसलिए लोग वहाँ बराबर जमे रहे। 4 बजे के आसपास वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ के करीब 15 जो वहाँ के लीडर्स थे समाज के, उनको बुलाया गया। ये कह कर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको बुला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके कागजात देखना चाहते हैं और आप मुतमईन रहिए, कोई कार्रवाई डिमोलिशन की नहीं हो रही है, आप कागजात दिखाइए। सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उनको ये कहकर बुलाया गया और सबको ले जाकर वहाँ पुलिस लाइन में, उनको एसपी ऑफिस में ले जाकर उनको डिटेन कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ 5 बजे के आसपास, सुबह 5 बजे के आसपास बुलडोज़र वगैरह से कार्रवाई शुरू की गई। लोगों ने रेजिस्ट किया, लोगों के साथ मारपीट की गई। वहाँ कई ख़वातीन के साथ भी, औरतों के साथ भी मारपीट की गई और 150 के आसपास लोगों को हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर 5 बजे से लेकर 1-1.5-2 घंटे तक मुसलसल ये कार्रवाई बराबर चलती रही। और इन लोगों ने बताया कि इनको अगले दिन शाम को 8:30 बजे वहाँ से रिलीज़ किया गया, इन लीडर्स को। ये जो मामला है ये 700-800 साल पुराने वहाँ मकबरे हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह है और छोटी बड़ी मिलाकर करीब 9 दरगाहें हैं। वो पूरा इलाका तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबी पट्टी है और उसके पीछे एक बड़ा एरिया है। उस पूरे इलाके को बुलडोज़ कर दिया गया। सिर्फ एक छोटी दरगाह है और वहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, उसको छोड़कर बाकी पूरे इलाके को बुलडोज़ कर दिया गया। निशानात तक वहाँ मिटाने के लिए उन्होंने बाकायदा मिट्टी लाकर वहाँ पर डाल दी। पुलिस के वहाँ कैंप्स लगे हुए हैं और पुलिस की, हम लोग वहाँ से करीब से गुजरे, वहाँ अंदर जाने की इजाज़त किसी को उन्होंने नहीं दी, लेकिन हमने देखा गाड़ी में से कि पूरे 5-6 कैंप वहाँ पुलिस के लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ मौजूद है। सुनकर आपको अभी हंसी आएगी कि ये मामला कुछ लोगों की शिकायत पर ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में केस चलते हुए अचानक ये कार्रवाई की गई। उनको शायद अंदाज़ा था कि शायद कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए और हम ये न कर सकें, तो उन्होंने इसको प्लान किया। एक और बात आपके नोटिस में लाना ज़रूरी है।
16 सितंबर को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग दिल्ली में हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी उस सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उनकी चेयरमैनशिप में यहाँ दिल्ली में 16 सितंबर को ये मीटिंग हुई। ये वहाँ के लोगों ने हमको बताया, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि उसी वक्त शायद इसकी मंसूबा साजी कर ली गई और ये कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और एनक्रोचमेंट हटाने का मामला नहीं है। ये पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल केंद्र से यहाँ से उसको बाकायदा प्लान और मॉनिटर किया गया है और ये बहुत बड़ी घटना है जिसको मीडिया में भी नहीं आने दिया गया। एक तरह से मीडिया में भी आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा खबरें उसकी आपको नहीं मिलेंगी और ये इतना बड़ा डिमोलिशन है कि अगर आप जाएं देखें वहाँ आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे। 800-600 साल पुरानी दरगाहें, ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, उनको ये कहना कि ये एनक्रोचमेंट है या ये सरकारी लैंड है, उस पर कब्ज़ा किया गया है, कितने अजीब बात है। बहरहाल ये मामला तो कोर्ट में पेश होंगे और वहाँ के लोगों ने बताया, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं और सोमनाथ ट्रस्ट के लोगों के पास तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, उसकी डिटेल यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरे मुल्क में क्या चल रहा है। और ख़ास तौर से गुजरात में सोमनाथ के उस इलाके में हम लोग सोमनाथ जाते हुए जूनागढ़ होते हुए गए, वहाँ एक जगह हम रुके तो वहाँ बताया गया, बिल्कुल मेन रोड पर एक चौराहे पर बताया गया कि तकरीबन 1 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह थी और उस दरगाह को बिल्कुल वहाँ कोई निशान उस दरगाह का नहीं है। उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने रेसिस्ट किया और लोगों के साथ मारपीट हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो मामला चल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर एक ऑब्जर्वेशन दिया और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इस पर एक ज़बानी ऑब्जर्वेशन दिया गया कि अगर किसी ने कानून के ख़िलाफ़ ऐसा किया है अधिकारियों ने तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये बात कही ज़रूर है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को दोबारा वो है और हाई कोर्ट में भी ये लोग केस कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी सदमे में हैं और बेबसी की हालत में हैं और प्रशासन जो है उसने एक तरह से वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है और एक पुराना इतना तारीख़ी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको मिटाने का काम वहाँ पर किया गया है। बहरहाल अदालत में कानूनी कार्रवाई और सब चीज़ें होंगी, लेकिन आप लोगों के सामने ये सूरत हाल सामने रहनी चाहिए कि इस वक्त सरकारें और सरकारों के दबाव में प्रशासन किस तरह बुलडोज़र का इस्तेमाल अपनी नफ़रत की राजनीति के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए और एक ख़ास कम्युनिटी को दबाने और डराने और खौफज़दा करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो हम सब के लिए, देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है और इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश को किस रुख पर जाने से, इस रुख पर जाने से रोकने की हम सब क्या कोशिश करें।